हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं शबरपाल और आई एम श्योर आप लोग सब तंदुरुस्त है, मस्त है, हैप्पी है। भाई हैप्पी फीलिंग होनी चाहिए क्योंकि मैं आ गया हूं भाई पंजाब की, और ये हाईवे की सैर कराता हूं आप सभी को। चलिए मेरे संग, कहाँ बनाना शुरू करते हैं पनीर बटर मसाला। तो जी सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताऊं। एक प्याज ले लेते हैं, ठीक है, एक प्याज। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं मुझे कि शेफ जब आप बनाते हैं ना तो ये जो ये टाइप की रेसिपी पनीर मखनी वगैरह वगैरह, इसमें आप प्याज नहीं डालते। पनीर मखनी में नहीं डालता। और ये रेसिपी एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये एक तो उन ढाबों को डेडिकेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और मेरे जो बैंक्वेट के उस्ताद थे ना, एक शेफ राम मिलन, उनको डेडिकेट करता हूँ। क्या खाना बनाते थे। तो ये 4-5 टमाटर ले लेते हैं। ये मोटा मोटा इस तरह से काट लेना है। टमाटर काट लिए, प्याज काट लिए। अब ये सारी चीज़ें जो है एक विलायती कढ़ाई वॉक इसमें डाल लेते हैं। ये लीजिए, और इसमें पानी डालते हैं। ये लीजिए। अक्सर मैं हमेशा आप सभी को कहता हूं कि पानी नहीं डालना है, इसमें पानी डालना है। और पानी डाल दिया आपने। तेज पत्ता 2 छोटे पीस डाल दें। खड़े मसाले थोड़े लौंग डाल दें, 2-3 लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची ये डाल दें, ठीक है। ये एक बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची ये डाल दिया आपने। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच डालें इसमें, ठीक है। ये लीजिए, ये डाल दिया। और नमक डालिए, नमक शमक करते हुए डालिए, झूमते नाचते गाते, ठीक है। ये लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं। 2 ऑप्शन है, आप लाल मिर्च पाउडर अभी भी डाल सकते हैं इस पेस्ट में, या आप इसको पकने दीजिए अच्छे से, ठीक है। और एक चीज़ मैं एक्चुअली इसमें डालना भूल गया, वो भी मैं डाल देता हूँ, वो है काजू, ठीक है। तो थोड़े से काजू इसमें डाल दें, 6-7 काजू डाल दें। ये अगर घर पे बना रहे हैं तो डालिए, ढाबे पे कभी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, कभी उनकी वाइट ग्रेवी अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे राम मिलन जी जब बनाते थे ना, वो काजू डाल देते थे और बढ़िया तरीके से इसको उबालते थे। अब यहाँ पे प्याज चॉप कर लेना है और एक बड़ा टमाटर चॉप कर लेना है। तो प्याज एक बड़ा चॉप कर लिया, इसको निकाल लेते हैं। और अब टमाटर एक मेरे पास बड़ा वाला है, वो भी चॉप कर लेते हैं। तो ये लीजिए, टमाटर भी चॉप कर लिया हमने। तो ये तैयारी हमने कर ली है। अब लेकिन हमें अब थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि ये जो टमाटर हमने उबलने के लिए डाले हैं, इनको लगभग 15 से 20 मिनट उबालना है, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं, प्याज भी गल जाएं, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, ठीक है। और फिर इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। तो जी लगभग 15 मिनट बॉईल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए और सारा मिश्रण अच्छे से पक गया है। अब ढाबे में ये चीज़ बना के रखते हैं, इसको ग्राइंड करके रखते हैं, जब भी ऑर्डर आते हैं फिर फिनिश करते हैं। तो मैं इसको ठंडा करने रख दूंगा। इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू कर देते हैं, ठीक है। हेलो जी, इसको और एक वॉक कढ़ाई वो भी ले लेते हैं। इसमें एक बड़ा चम्मच तेल, ठीक है, एक बड़ा चम्मच मक्खन, ठीक है, ये डाल लिया। अब थोड़ा सा अदरक लच्छा कटा हुआ, आधा इंच टुकड़ा अदरक का ले लें। हरी मिर्चें इस तरह से लंबे लंबे काट लें, 3 हरी मिर्चें ले लें, ठीक है। ये लीजिए, साथ में इसको पकाएंगे। और ये जो प्याज मैंने चॉप किया है ये डाल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ढाबों में मिलता है ना, वो स्मूथ नहीं होता, वो थोड़ा सा रिच होता है, दरदरा होता है, ठीक है। इसलिए वो पनीर बटर मसाला और मसाले भी थोड़े से होते हैं उसमें, तो इसको थोड़ा पका लेते हैं अच्छे से।
हल्का सा ब्राउन करेंगे इसको, ठीक है। ढाबे में भी पूरा ब्राउन नहीं होता। अब प्याज देखिए हमारे हल्के से ब्राउन होने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो मिश्रण उबाला था उसको पीसने की मैंने तैयारी कर ली है, ठीक है जी। और दोनों तरफ ध्यान रखूंगा मैं, प्याज की तरफ भी और ये जो मिश्रण पीसना है इसकी तरफ भी। तो थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं इसमें और पीस लेते हैं। ये अब फटाफट एक काम करते हैं। देखिए प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं यहाँ पे, तो ये जो एक टमाटर काटा था ये डाल लेते हैं। वाह क्या बात है। अब पकने देते हैं इसको और मिश्रण जो ये वाला है इसको पीस लेते हैं। ये बोल में निकाल लेते हैं, ठीक है जी। और ये जो मिश्रण है ये देखिए क्या बात है, वाह। इसमें थोड़े मसाले डाल लेते हैं। मेरा मसाले वाला डब्बा बिल्कुल तैयार है, ठीक है। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी, ठीक है जी। गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। अच्छा ये क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो ढाबे होते हैं ना यहाँ पे ये लोग किचन किंग मसाला यूज़ करते हैं जिसमें धनिया वगैरह वगैरह ज़्यादा होता है, तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। इफ़ यू वांट टू ऐड धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच बिल्कुल चल जाएगा। मैंने इसलिए गरम मसाला इसमें डाला है, वो कंपनसेट कर जाता है, ठीक है। गुड क्वालिटी रेड चिली पाउडर वो हम देखेंगे थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। नमक मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमने नमक इसमें डाला था। अब इसको छान लेते हैं। ये लीजिए, वाह ये लीजिए, बढ़िया मजेदार खुशबू आ रही है इसमें, ठीक है जी। इसको हम पकाएंगे लगभग 10-15 मिनट तक पकाएंगे। और पकाते वक्त 1 बड़ा चम्मच बटर का और डाल लेता हूं मैं, ठीक है। और मुझे लगता है थोड़ी सी लाल मिर्च ये और डाल लेते हैं। ये लीजिए 1 छोटा चम्मच, तो 1.5 टेबल स्पून लगभग लाल मिर्च हो गई यहाँ पे। सुपर, क्या बात, चीज़ें बहुत बढ़िया लग रही है। अब ढक के पकाते हैं, ठीक है। और पकाना है लगभग मुझे 15 मिनट तक धीमी आंच पे। तब तक पनीर काट लेते हैं। ये मेरे पास पनीर है तो पनीर के क्यूब्स काट लेने। मैंने करीब 250 ग्राम पनीर लिया है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं अलग करके भी रख दूंगा पनीर। ये इसके साथ साथ थोड़ा हरा धनिया ले लेते हैं और हरा धनिया भी चॉप करके रख देते हैं। ये देखिए, तो जी तैयारियां सारी हो गई है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं क्योंकि ग्रेवी पक रही है। तो जी ग्रेवी को हमने बढ़िया पकाया है 15 मिनट तक। तो यहाँ ये देखिए बढ़िया, वाह नाइस थिक मज़ेदार ग्रेवी, ठीक है। उछल उछल के बाहर जाने की कोशिश कर रही है। अब क्रीम डाल लेते हैं इसमें। ये लीजिए लगभग आधा कप जितनी मैं ग्रेवी बना रहा हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। नाइस थिकनेस बढ़िया आ गई। ये लीजिए, अब ये जो इतना वेस्ट क्यों करें, इसमें से भी ग्रेवी के बाहर जा रही है। ये देखिए, वाह कलर देखिए, सो ब्यूटीफुल, ठीक है। इसमें अब आपको समझ में आ गया है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। लुक एट दिस सेम प्रोसीजर बट मज़ेदार। यहाँ पे अब पनीर डाल लेते हैं, ये क्यूब्स, ठीक है। ये लीजिए हरा धनिया ये भी डाल लेते हैं। अब आप स्वयं देखिए कि फर्क क्या क्या आपने देखा, मज़ेदार फर्क देखा। और खुद आप जब रेसिपीज देखेंगे मेरे अलग अलग तो आपको पता चल जाएगा। इसमें
शुगर हनी भी नहीं डालते, ठीक है, हम नहीं डालते इसमें और मज़ेदार बनाते। थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। इसको थोड़ी देर में और पकाऊंगा, 3-4 मिनट मैक्स, ठीक है, ताकि पनीर बढ़िया तरीके से वो भी पक जाए। तो पनीर बटर मसाला, चीज़ बटर मसाला बिल्कुल तैयार है। इसे मैं बंद करता हूँ, थोड़ा अलग रखता हूँ। ये बहुत छींटे उड़ रही है इसमें और परोसने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए, ये बढ़िया, इसकी थिकनेस देखिए, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त। अब जो पनीर बचा के रखा है, ये इसलिए बचा के रखा है कि जब भी ढाबों में ये चीज़ बटर मसाला सर्व होता है ना, ये इस तरह से पनीर ऊपर से ग्रेट करके डेफिनेटली देते हैं, ठीक है। ये आपने ग्रेट कर लिया, थोड़ा सा जो क्रीम है वो डाल लेते हैं, ये लीजिए, और धनिया का स्प्रिग ये लीजिए, ये छोड़ दिया, वाह। तो अब आपके पास चीज़ बटर मसाला, पनीर बटर मसाला, जो भी आप कहें वो है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। और घर पे बैठ के पंजाब के ढाबों की याद करिए और बढ़िया सा एक पराठा बनाइए, इसके साथ खाइए। परिवार ने मतलब नहीं बोला ना, अगर सब ने भाई वाह क्या बात है, तो मुझे फ़ोन करिएगा।